हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। मेथड्स क्या होते हैं, बैरियर मेथड्स क्या होते हैं, नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं। आज हम क्या जानने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशंस के बारे में जानेंगे। हमने क्या किया था ये भी कंप्लीट कर लिया है। पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड मेडिकल टर्मिनेशंस के बारे में और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड इनफर्टिलिटी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है क्या, नेचुरल मेथड्स। हम इसके कर चुके हैं। नेचुरल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, बैरियर मेथड्स भी कर चुके हैं, इंट्रा भी कर चुके हैं, एज वेल एज हम ये भी कर चुके हैं, सर्जिकल मेथड्स भी करने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे कवर कर लिए थे, पिल्स तक हमने कवर कर लिया था। रह गया था हमारा सर्जिकल मेथड्स जो हम अब कवर करेंगे। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, एक आता है ट्यूबेक्टोमी और एक आता है क्या, वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या होता है, यहाँ से जो इसकी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है। कट करके यहाँ पे कट करके क्या कर देते हैं, ट्राइड एंड कट मीन्स कट करते हैं और उसको नोट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबेक्टोमी। और ये मेनली फीमेल्स में होता है ओनली। मेल्स के लिए कौन सा होता है, दैट इज़ वेस्कोटोमी। तो वेस्कोटोमी में क्या होता है, इसके जो वाल्स डिफरेंस होते हैं, क्या करते हैं, टाइटली कट करके और उसको रैप्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट करके उसको टाइटली रैप्ड कर देते हैं। ये सिर्फ किस में होता है, ओनली मेल्स में होता है। इसमें वाल्स डिफरेंस को कट कर देते हैं और इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। तो जो फीमेल्स के लिए होता है दैट इज़ ट्यूबेक्टोमी और मेल्स के लिए जो होता है वेस्कोटोमी। क्लियर हो गया। ये होते हैं सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल। नॉर्मली किसके लिए है, मेल और फीमेल पार्टनर्स के लिए ये होता है। टर्मिनल मेथड होता है। ये प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, इसमें मोर प्रेगनेंसीज नहीं होती है। ये अगर आपको लगता है कि हाँ आपके 2 बेबीज़ हो चुके हैं और उसके बाद में आपको और बेबी नहीं चाहिए, तो आपको उसके आगे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर आप ऐसा करा लेते हैं, चाहे वो मेल्स का हो चाहे वो फीमेल्स का हो। क्लियर हो गया। चलिए, सर्जिकल इंटरेक्शंस ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। अब देखिए आप इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मेनली क्या होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, मेल गैमेट्स का, और यहाँ से किसका होता है, फीमेल गैमेट्स का। बट यहाँ पे अगर हम कट लगा देंगे, कट लगा के इसको कट करके नोट बांध देंगे, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का। और जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि क्या हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। इन वास्कोटोमी a small part of vas difference to remove and try to show the small incisions on the scrotum। क्लियर हो गया। यही मैंने आपको बताया, क्या छोटा सा कट लगाते हैं और उसको कट करके उसको नोट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। इन नीड्स टू इम्प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है, पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया। क्या क्या हो सकता है इसमें, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रो हो सकता है, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग भी हो सकती है कम्प्लीटली। ठीक है, फीमेल्स में। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है एंड एज वेल एज थ्रो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड बी नॉट टोटली इग्नोर्ड। इसको टोटली इग्नोर्ड भी नहीं करना है कम्प्लीटली। ये इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं जो इसकी वजह से आपको हो सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ द एमपीटी। व्हाट इज़ एमपीटी। एमपीटी क्या होता है, सेफ होता है अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओनली ट्राइमेस्टर मीन्स 3 महीने तक अगर कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, लाइक आपने बेबी कंसीव कर लिया है और कोई भी बेबी कंसीव करने के बाद में अगर 3 महीने तक आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, दैट्स ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ के बाद में अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो चांसेस हो सकते हैं डेथ के और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी उसके बाद में मना कर देते हैं 12 हफ्ते और 3 महीने। क्लियर हो गया। अंडर सुपरमेसिव ऑफ 1 डॉक्टर, ओनली एक डॉक्टर से आपको क्या करना है, इससे पूछना है, सलाह लेनी है। अगर तभी अगर वो आपको कर रहा है, मीन्स आपको बता रहे हैं कि हाँ आपको ये बेटर है, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे, मीन्स आप पहले क्या करेंगे, किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे। बात करने के बाद में अगर वो आपको एग्री होते हैं कि आप 3 महीने के अंदर इस मेडिसिन को ले सकते हैं, दैट आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसे ना लें। कैन बी परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर।
ये क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर इन अ केयर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस बट अंडर सुपरवाइजर ऑफ कंसल्टेटिव डॉक्टर्स। सेकेंड में भी हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की सलाह हो तभी, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम इनफर्टल और वॉलेंट्री टर्मिनेशंस प्रोजेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रोजेनी। इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, अब मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। इसमें अगर स्टार्टिंग में कोई भी फीमेल होती है, कंसीव कर लेती है बेबी को, कंसीव करने के बाद में स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं या कह सकते हैं 12 हफ्ते जो होते हैं, अगर इस बीच आप कोई भी मेडिसिन उनको दे रहे हैं, वो कोई भी लेडी मेडिसिन खा रही है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग, दैट्स ओके। वो होती है स्टेज जो होती है हमारी ट्राइमेस्टर एज होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज। तो उस टाइम पे वो बेबी आप ठीक हैं, बेबी की अच्छे से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स ये नॉर्मल हो सकती हैं, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। बट अगर आप उसके बाद खा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और बहुत सारी डिसीजेज़ भी हो सकती हैं आपको उसके दौरान। नेक्स्ट क्या आता है, वाई एम्पिटी ऑब्वियसली आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कभी भी हो जाती है तो उसके लिए आप अनवांटेड भी खा सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं। ये क्या होता है, एम्पिटी कंसिडर्स रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये ठीक है, 12 वीक्स तक प्रोजेनी इसमें ठीक हो सकता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर द मच मोर रिस्कर। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है कि अगर आप कोई भी गोली खा रहे हैं, पिल्स खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे अबॉर्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ही रिस्कफुल होता है उस टाइम पे, क्योंकि मदर को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कोई भी लेडी अगर इसको खा रही है, दैट्स वो डॉक्टर की कंसर्न से ही खाएगी। एंड डिसीजेस ऑफ इन्फेंट्स, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी बोलते हैं, दैट इज़ STD। व्हाट STD, सेक्सुअल डिसीजेस। नाउ वेनेंट्रल, ये हमारी वेनरियल डिसीजेस भी हो सकती हैं, दैट इज़ VD। नाउ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस क्या होता है, RTEH। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हेपेटाइटिस B, HIV जो एड्स के लिए होता है, ये भी हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी होती हैं, ये इंजेक्शंस के थ्रू भी हो सकती हैं। बेसिकली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं जो कॉइटस के ड्यूरिंग द कॉइटस ये दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज लीड टू कंप्लेशंस लैटर विच इंक्लूड पैल्विक इन्फ्लामेशन डिसीजेस। इसमें क्या होता है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। PID, दैट इज़ अबॉर्शन स्टिल बोथ एक्टिवस प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी भी उसमें हो सकती है। नेक्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। आप इसको कैसे बता सकते हैं, अननोन पार्टनर्स के साथ में इसको अवॉइड करना है। सेकंड, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, आपको यूज़ करना है ड्यूरिंग द कॉइटस। क्लियर हो गया। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स। कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है देन क्या करना है, तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, उनसे सलाह लेनी है। क्या होता है गोनोफोरिया, डिसीजेस के नाम है गोनोफोरिया, तो किसके लिए होगा, नेजिया गोनोफोरिया। नेक्स्ट, सिम्फिल्स ट्रैपिलोपैलिडम। जेनाइटल इंटरकप्स कौन कौन से होते हैं, हर्पेस एक्टिव्स। एंड क्लाइडो डिसीज कौन सी हो सकती हैं, क्लाइमेडिया ट्रैकिमेट्स। नेक्स्ट, जेनाइटल वॉर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिलरी वायरस, दैट इज HPV। नाउ ट्राइकोमोनास वेजिनाइलेसिस। ठीक है, ये हैं डिसीजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज अ डिसीजेस ऑन रिप्रोडक्टिव्स। इसमें हम ये क्या कवर करने वाले हैं, चलिए ये था हमारा चैप्टर जो यहीं पे फिनिश होता है कम्प्लीटली। मेनली आपको यहाँ से ज़्यादा NCERT पोर्शन से आता है। तो हमने क्या क्या किया था, इसमें कुछ बैरियर्स के बारे में हमने जाना, इनफर्टिलिटी क्या होती है,
एंड एज वेल एज इसमें आपको पता चला WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसके थ्रू पता चला कि मीन्स जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कितने होने चाहिए, बेसिकली फैमिली प्लानिंग क्या है, बेस्ट फैमिली प्लानिंग क्या है, बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रही है, या फिर अननोन प्रेगनेंसी है तो उसको कैसे अबॉर्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, एज वेल एज आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। थैंक यू।